हे गाइस, शैडो हियर। सो मुझे यकीन है मेरे लास्ट दो वीडियोस को देखकर आपने मेरे एडवाइस को फॉलो किया होगा और आप अभी रेगुलर वॉक्स पे जा रहे होंगे बिना हेडफोन्स के। उसके साथ ही साथ आपने एक वेट लिफ्टिंग रिजीम को स्टार्ट किया होगा, अपने लाइफस्टाइल में ऐड किया होगा। तो आज का वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रूटीन्स के बारे में, डेली रूटीन्स के बारे में। ठीक है। और डेली रूटीन्स से का मतलब हम सबको पता है, हम सब समझ रहे हैं डेली रूटीन्स का मतलब क्या होता है कि बेसिकली वो चीज़ें या वो काम जो हम रोज़ के बेसिस पे करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, जो चीज़ें जो काम हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, रेगुलर डेली करते हैं, वो हमें समय के साथ साथ वो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। वो बेसिकली हमें डिफ़ाइन करने लगती है। जैसे बेसिकली एक स्टूडेंट रहता है, अच्छा स्टूडेंट नहीं, एक स्टूडेंट जो चाहता है कि उसके मार्क्स नेक्स्ट एग्ज़ाम में इम्प्रूव हो या इंक्रीज़ करे, तो वो क्या करता है, वो रेगुलर बेसिस पे एक टाइम निकाल कर दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ता है। तो पढ़ते 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 6 मंथ्स हो जाते हैं। तो ये अब उसके लिए हैबिट या डेली रूटीन बन चुका है बेसिकली, और उसके आइडेंटिटी का एक हिस्सा भी बन चुका है। 6 महीने रेगुलर दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ने के बाद अगर वो अचानक से पढ़ाई छोड़ दे, उसको अच्छा फील नहीं होगा, उसको अनकंफर्टेबल फील होगा। और जब वो खुद को अपने बारे में सोचता है, अपनी आइडेंटिटी के बारे में जब सोचता है, वो उसे इस चीज़ का रियलाइज़ होता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ जो हर रोज़ पढ़ाई करता है, रोज़ का पढ़ाई रोज़ करता है। ये उसके मार्क्स अच्छे नेक्स्ट एग्ज़ाम में आए, मतलब उसके एक्सपेक्टेशन के अनुसार आए या ना आए, ये बड़ा मैटर नहीं है। मैटर ये है कि उसको रेगुलर पढ़ने का हैबिट बन गया है। नेक्स्ट एग्ज़ाम में उसको अच्छे मार्क्स आए या ना आए, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसा उसका हैबिट बन चुका है, आने वाले एग्ज़ाम्स में वो ज़रूर अच्छा करेगा अगर वो सिंसियर रहता है 3 to 4 आवर्स पे। सो इन द सेम वे, हमारे हैबिट्स जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, वो समय के साथ साथ हमें डिफ़ाइन करने लगते हैं। और ये दोनों तरीके से काम करता है। अच्छी आदत है जैसे वॉकिंग हो गया बिना हेडफोन्स के, फिर हमारा बेसिकली वेट लिफ्टिंग हो गया। जब आप ये दोनों काम रेगुलर बेसिस पे करते हो, ठीक है, बिना मिस किए। हाँ, कभी कभी ज़िंदगी रास्ते में आ जाती है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स या इमरजेंसीज हो जाते हैं जिससे हमारा रूटीन गड़बड़ा जाता है, तो होता है। लेकिन बाउंस बैक जब हम लोग करते हैं, एक दिन मिस गया, 2 दिन मिस गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरा दिन मिस नहीं जाना चाहिए या चौथा दिन मिस नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज़ आप बाउंस बैक नहीं कर पाओगे। तो जब हम लोग बाउंस बैक करते हैं, वापस से उस रूटीन में आते हैं, तो हम लोगों का माइंडसेट और स्ट्रांग होता है कि नहीं, भले ही बीच में मिस जाए या मतलब मेरा रूटीन मतलब बीच में अगर टूट भी जाए, मैं जल्दी से जल्दी बाउंस बैक कर लेता हूँ और वापस अपने काम में लग जाता हूँ। सो रूटीन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि रूटीन्स जो होते हैं ना, हमारे दिन को स्ट्रक्चर देते हैं, हमारे दिन को, हमारी लाइफ को स्ट्रक्चर देते हैं। और बिना स्ट्रक्चर के आप बेसिकली उस नाव की तरह है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है, जहाँ आपको हवा ले जा रहा है, आप चले जा रहे हो। और एक सर्टेन टाइम या एक सर्टेन एज के बाद ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही डेडली है आपकी लाइफ में। क्योंकि मम्मी पापा हमेशा नहीं रहेंगे, उनका पैसा हमेशा नहीं रहेगा। और मेरे वीडियोस जो देख रहे हैं, मैं एज्यूम करूँगा कि उनमें से बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास ढेर सारा जनरेशनल वेल्थ है। और जनरेशनल वेल्थ अगर है भी, आपको अकल होना चाहिए उसका सही इस्तेमाल करने का। अगर आपके लाइफ में डायरेक्शन नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ डोपामाइन को चेस कर रहे हो, आप डुबा दोगे। आपके पास जो है, आपको विरासत में जो मिला है, आप सिर्फ और सिर्फ प्लेजर को अगर आप चेस करते हो, आप डुबा दोगे। और ये फैक्ट है दोस्तों। अगर आप अंधे अंधे की तरह डोपामाइन चेस करते हो, अंधे की तरह अगर आप प्लेजर चेस करते हो, तो आपका आपका लाइफ ख़त्म। सो मेरा आज के वीडियो का यही इम्पोर्टेंस रहेगा कि क्यों हमें रूटीन्स चाहिए, क्यों मतलब कुछ काम हमें रेगुलर बेसिस पे करने ही पड़ते हैं अगर हमें अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो, अदरवाइज़ प्रॉब्लम है।
क्योंकि हमारी लाइफ में बेसिकली एज ए ह्यूमन हमें जानवरों से अलग क्या बनाता है कि जानवर जो है वो हमेशा रिएक्ट करता है। जानवर जो है वो रिएक्ट कर सकता है। जानवर प्लान नहीं कर सकता, बहुत ही रेयर होता है। जानवर बेसिकली अपनी ज़िंदगी में स्ट्रक्चर नहीं ला सकता। जानवर हमेशा एक्सटर्नल इवेंट्स के भरोसे रहता है, जैसे उसका बाहर बाहर की दुनिया के मौसम, उसके प्रेडिटर्स, खाना मिलना। बेसिकली जानवर के पास वो अथॉरिटी बोलिए, वो एजेंसी नहीं है कि वो बेसिकली अपनी ज़िंदगी में स्ट्रक्चर लाए। लेकिन मनुष्य के पास बुद्धि है, मनुष्य के पास रिसोर्सेस है। आज के ज़माने में मनुष्य के पास है पावर, क्षमता है कि वो अपनी ज़िंदगी में स्ट्रक्चर ला सकता है। और स्ट्रक्चर से ही इमारत कहे या इंसान कहे मजबूत बनता है। बेसिकली अगर किसी का स्ट्रक्चर है, वो रेगुलर बेसिस पे बिना हेडफोन्स के वॉक कर रहा है, उसको मेंटल और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स तो मिल रहे हैं। इन द सेम वे वही इंसान सुबह शायद वेट लिफ्टिंग के लिए रेगुलर सालों से महीनों से वेट लिफ्टिंग कर रहा है। ऑब्वियसली उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे, उसकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग रहेगी, उसका माइंडसेट, उसका पेन टॉलरेंस, ये सब हाई रहेगा, प्लस उसका मूड अपलिफ्टेड रहेगा। ठीक है, ये दोनों, ये जो शाम को वॉक करना, सुबह जिम जाना या सुबह वॉक करना, शाम को बेसिकली जिम जाना, ये दोनों चीज़ें एक इंसान के लाइफ में स्ट्रक्चर लाती है, स्ट्रक्चर। और बेसिकली ये चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव लूप कहे या पॉजिटिव साइकिल्स को क्रिएट करती है। इन द सेम वे जो नेगेटिव साइकिल्स होते हैं, नेगेटिव लूप्स होते हैं, वो भी मनुष्य की ज़िंदगी में एक विनाशकारी साइकिल लाते हैं। जैसे मैं एक स्टोरी बताता हूँ अपने दोस्त का। वो बेसिकली बेंगलोर गया था, ठीक है, एक आईटी का कोर्स करने। तो बेंगलोर में गया था, वहाँ पे बहुत खर्चा है, हम सभी को पता है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि वहाँ पे जाने के बाद बेसिकली उसका जो कोर्स था, उन लोगों ने जब भर्ती लेने समय उन लोगों ने बोला था कि आपका जॉब हो जाएगा, आप बस 2 to 3 मंथ्स करो हमारे यहाँ, आपको जॉब पक्का मिल जाएगा। लेकिन जब वो भर्ती हुआ तब पता चला कि ये तो बेसिकली सेल्स या मार्केटिंग गिमिक था। मतलब भर्ती होना या जॉब मिलना मुश्किल है उसके लिए। तो वो उदास हो गया, वो मेंटली हार गया, मतलब वो उसने गिव अप कर दिया। तो वो बेंगलोर में था, अब खर्चा बहुत है, कहीं घूमने जाना है या कहीं कुछ करना है, उसके लिए बहुत पैसा खर्चा होगा। तो वो क्या करता था, वो सारा दिन बेसिकली फ़ोन पे कुछ ना कुछ करता रहता था। और जब शाम होता था, दिन में मतलब बाहर जाकर कुछ टेस्टी सा खा लिया, मतलब बिरयानी या कुछ ऐसा कुछ खा लिया। बेसिकली पूरा डोपामाइन चेस करना उसने शुरू कर दिया। जब उसको लगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, उसने गिव अप कर दिया मेंटली। सारा दिन फ़ोन पे पॉर्न या फिर ऐसा कुछ ना कुछ, और बेसिकली पूरा डोपामाइन चाहे वो खाने से हो, लस्ट से हो, फ़ोन से हो, ये सब से। हाँ, वो सुधरा जहाँ तक मैं जानता हूँ। जब उसको फाइनली इस बात का रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे रुकूँगा या यहाँ पे रहूँगा तो मेरा प्रोग्रेस ख़त्म, उसको इस बात का रियलाइज़ हुआ। तो उसको भी मतलब उसके दोस्तों ने समझाया कि जब नहीं हो रहा तो चले आओ भाई, घर चले आओ। वहाँ पे खर्चा भी बहुत है और वो खर्चा बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ज़िंदा रहने में जा रहा है। तो वो वापस आ गया। वापस आने के बाद उसने बेसिकली यहाँ पर घर में आने के बाद उसने पता है क्या स्टार्ट किया। उसने बेसिकली जो क्या बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब का जो प्रिपरेशन का जो कोचिंग सेंटर्स होता है, वहाँ पे उसने ज्वाइन किया। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब के कोचिंग सेंटर से वो उसने प्राइवेट लाइब्रेरीज़ होती है, वहाँ पे लोग प्रिपेयर करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, वहाँ पे उसने ज्वाइन किया। फिर धीरे धीरे उसने मतलब किसी से सुनकर जिम में ज्वाइन किया। बेसिकली मतलब आप नोटिस कर रहे हो कि वो लड़का जो है, जिसकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई रूटीन नहीं था, वो धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में स्ट्रक्चर ला रहा है, रूटीन ला रहा है। लड़का जो सुबह 6 बजे सोता था और शाम को 7 बजे उठता था, आज वो सुबह मतलब रात को जल्दी सो जाता है। मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ 11 बजे सो जाता है और सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ जाता है। और ऑब्वियसली इतना उसने गलती की है, इंस्टेंटली तो उसका लाइफ सुधरेगा नहीं, बट एटलीस्ट उसका ज़िंदगी एक सही डायरेक्शन में एक मतलब अच्छे डायरेक्शन में वो जा रहा है। अब देखते क्या होता है उसके साथ। मेरा भी यही मतलब बेसिकली एडवाइस रहेगा आप लोगों के लिए कि अपनी ज़िंदगी में आप स्ट्रक्चर ऐड कीजिए, चाहे वो कोई बेसिकली आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड हो सकता है, आपके किसी हॉबीज़ से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरा एडवाइस, आप सन को फॉलो कीजिए।
बेसिकली आप जब भी सुबह उठते हो, ठीक है, आप जब भी सुबह उठते हो, आप बिना फ़ोन चलाए, बिना कुछ किए, बिना फ़ोन चलाए, ये इम्पॉर्टेंट है। सुबह उठकर फ़ोन यूज़ करने से आप स्क्रॉलिंग शुरू कर देंगे सुबह आँख खुलते ही, आपका बहुत सारा इम्पोर्टेंट टाइम, आपका बहुत सारा मतलब क्रूशियल टाइम आपके हाथ से निकल जाएगा। आप पीछे रह जाओगे दिन के शुरू से ही। तो सुबह उठकर अब जब भी उठो, सुबह 10, 11, 12, आप जब भी उठो, आप फ़ोन मत पकड़ो, पहला काम। दूसरा काम होगा, जब भी आप सुबह उठो, आप खिड़की खोलो, बाहर जाओ, कुछ भी करो, घर से थोड़ा बाहर निकलो और सनलाइट को देखो। डायरेक्टली सूरज को मत देखो, लेकिन आप सनलाइट को देखो। जब भी आप उठो, सनलाइट को देखो, बिना फ़ोन पकड़े, फ़ोन से पहले। ये इस रूटीन को आप थोड़ा बहुत मतलब फॉलो करके देखो, इस रूल को आप मान करके देखो। आप देखोगे कि बेसिकली जैसे आपका नींद खुल रहा है और आप जब सूरज की रोशनी को देखते हो, तो आपका ब्रेन बेसिकली आपका जो साइकार्डिक रिदम रहता है उसे ठीक करता है। और धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे आपके जब आप सोओगे और आपके रूम में नेचुरल लाइट, सनलाइट जब पड़ेगा सुबह के साथ साथ, ठीक है, आप नोटिस करना समय के साथ साथ आपका धीरे धीरे खुद ही नींद खुलने लगेगा बिना अलार्म क्लॉक के। तो मेरा आज के वीडियो में यही एडवाइस होगा कि सबसे जो बेयर मिनिमम रूटीन है, टाइम टू टाइम सोने का और टाइम टू टाइम उठने का, आप इसे प्रायोरिटी दो। आप इस चीज़ को ठीक करो। आपने अब तक ज़रूर वॉकिंग करना स्टार्ट किया होगा बिना हेडफोन्स के। एक वेट लिफ्टिंग या किसी भी तरीके का बॉडी वेट एक्सरसाइज हो सकता है, कैलिस्थेनिक्स हो सकता है। आपने एक फिज़िकल एक्सरसाइज का एक रूटीन स्टार्ट किया है। अब आप इस चीज़ को फिक्स करो कि आप कब सोते हो और आप कब उठते हो इस हफ्ते। सो यही मेरा इस वीक का एडवाइस होगा। ऐसे ही मतलब मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे लाइफ एडवाइस या मेरे बातों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट संडे। शैडो आउट।